हाँ मनदीप कौर संधू। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਹੈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ। मोड़ना क्यों है क्योंकि कोविड-19 के मामले लगातार पंजाब दे विच वधदे जा रहे ने। महाराष्ट्र दे विच तां लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो चुकी है। इस दौरान हरियाणा दे विच और हिमाचल दे विच लगातार जिहड़े केसां च वाधा हुंदा जा रहा है, जिस दे चलदे हुण मुख मंत्री जयराम ठाकुर ने एक वड्डा ऐलान किया। उन्हां दी प्रधानगी च कल एक मीटिंग हुई सी। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कह दिता है कि पंजाब सने 6 राज्यां नूं जिहड़ी एंट्री उदों ही मिलेगी जद उन्हां दे कोल नैगेटिव कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट होगी। जेकर रिपोर्ट लैके नहीं आओगे तुसीं थानू एंट्री नहीं दी जाएगी। किसी हाल च जिहड़ी है हिमाचल दे विच जिहड़ी एंट्री है वो नहीं मिलेगी। हालांकि थानू पूर्ण तौर पर जानकारी दे दिंदे आ कि हिमाचल दे विच जिहड़ी है कोविड-19 के मामले तेजी नाल वधदे जा रहे हैं, जिस दे चलदे हुण दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तो आने वाले सैलानियों के लिए RT-PCR जो टैसट है वो लाजमी कर दिता गया है। जेकर थोड़े कोल ये टैसट रिपोर्ट नहीं है तो थानू जिहड़ी एंट्री है वो नहीं मिलेगी। ये जड़ा फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक मीटिंग के दौरान लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना कहर की लपेट दे विच जिहड़े राज्यां दे लोग आए ने वो हिमाचल होण दी उन्हां नूं आग्या तां मिलेगी जेकर 72 घंटे की पहला जिहड़ी रिपोर्ट है वो नैगेटिव रिपोर्ट लैके आउणगे। जेकर तुहाडी 72 घंटे रिपोर्ट पहलां तुसीं करवा लईए, तुसीं तुहाडा प्लान बन रहा घुम्मण दा, तां जेकर तुसीं 72 घंटे पहलां अपना टैसट करवाया तां भी मंजूर नहीं होवेगा। 72 घंटे के अंदर अंदर जी थोड़ी रिपोर्ट होगी RT-PCR नैगेटिव रिपोर्ट होगी। जेकर वो तुहाडे कोल है तो तुसीं हिमाचल दे विच तुहानूं एंट्री मिल सकती है, अदरवाइज तुहानूं जिहड़ी एंट्री है वो नहीं मिलनी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के जिहड़े फैलन नूं रोकण दे लई केंद्र सरकारां वल्लों राज्य सरकारां दे वल्लों जारी किए गए जिन्ने भी SOPs यानी कि जिन्नियां गाइडलाइन जिहड़े दिशा निर्देश जारी किए गए ने उन्हां नूं जिहड़ा लागू सख्ती दे नाल जिहड़ा पालना करनी चाहिए ताकि इस कोरोना वायरस नूं रोकिया जा सके। जेकर असीं हिमाचल की गल कर लें तो हिमाचल दे विच सिर्फ एक दिन दे विच सब तो वध 941 केस जिहड़े ने वो दर्ज किए गए ने। नाल दी नाल दूसरी लहर के दौरान 12 मौतां जिहड़ियां सी सरकार नूं अजिहियां रोकां लगाउण दे लई मजबूर कर रही ने क्योंकि कोरोना महामारी का कहर फिर दिन ब दिन वधदा जा रहा है। दूसरे नंबर ते जिहड़ी पंजाब की स्थिति आ चुकी है क्योंकि पंजाब दे विच लगातार जिहड़े मामले ने वधदे जा रहे। इस दौरान हुण हिमाचल सरकार दे वल्लों कहा गया कि जिहड़े सैलानी है वो जो सूबे विच आउणगे तां उन्हां नूं आग्या देण दा फैसला कर तां दित्ता गया पर एंट्री जिहड़ी है वो रिपोर्ट राही मिलेगी। दूसरे नंबर ते उन्होंने कहा कि होटल मालक भी जिहड़े ने गाइडलाइंस की पालना करन, जेकर किसी ने इसकी उलंघना की तो सख्त जिहड़ी कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। नाल दी नाल माइक्रो कंटेनमेंट जोनां की प्रभावशाली निगरानी नाल टेस्टिंग ट्रेसिंग इलाज लई 2 जुगती रणनीति ते जोर दिंदे हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 70% RT-PCR टैसटां के टीचे नूं जिहड़ा प्राप्त करने लई RT-PCR टैसट करवाउण ते जिहड़ा वधेरे जोर दिता जाना चाहिए। सो इस दे नाल ही हुण तुहाडे कोल जिहड़ी रिपोर्ट है होनी चाहिए है। जेकर नहीं है तो तुहानूं जिहड़ा मुश्किलां दा सामना करना पै सकदा। दूसरे नंबर ते महाराष्ट्र की गल करिए तो लगातार कोरोना के मामले जिहड़े वधदे जा रहे हैं तो उत्थों दे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दे वल्लों लॉकडाउन बारे वड्डा फैसला लिया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कल कह दी है कि जी अज 11 बजे जी मीटिंग होनी है तो उस दौरान जो लॉकडाउन लगाना या नहीं लगाना इस पर भी जो बड़ा फैसला आ सकता छेती किते। और नाल दी नाल 30 अप्रैल तक जड़ियाँ गाइडलाइन जारी की गई ने वो इस तरह जारी रहनगियां क्योंकि 14 अप्रैल नूं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगवाई च टास्क फोर्स की डिजिटल बैठक दौरान लॉकडाउन लाने के लिए वक्-वक् मुद्दों पर चर्चा हुई सी। और इस दे नाल ही उन्होंने कहा सी
कि लॉकडाउन जेकर हो गया तो आर्थिक गिरावट नाल नजिठना किवें है, इस ते भी चर्चा हुई है। टास्क फोर्स का मनना है कि सूबे च कोरोना वायरस के हालात अजिहे ने, हुण लॉकडाउन की जिहड़ी लोड़ हैगी है, सो इस दे नाल हुण जेकर गल कीती जावे तां दूसरे पासे लॉकडाउन लैके कोई फैसला ना कर पाउण नूं लैके भी जिहड़ा विरोधियों ने सवाल चुकने शुरू कर दिते ने। सो एक वड्डी स्थिति का सामना इस वेले करना जाए। दूसरे पासे जेकर असीं गल कर लैंदे आ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ लगातार ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਿਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 941 ਕੇਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ नजर आ रहे हैं। नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों, कोरोना वायरस से संबंधित हम काफ़ी अरसे के बाद आप सबके बीच में अपनी बात कहने के लिए आज उपस्थित हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने इस बात को देखा है कि पूरे देश भर में बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। अब की बार ये देखने में आया है कि ये वायरस एक तो तेज़ी के साथ संक्रमण फैला रहा है और दूसरे इस बात को भी हमने देखा है कि डेथ भी बहुत ज़्यादा पूरे देश भर में भी और उसके साथ हम हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत तेज़ी से मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हुई है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमने इस बात को देखा कि 23 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में कुल 58,423 मामले थे और एक्टिव केस सिर्फ मात्र 218 थे। और हिमाचल प्रदेश में उस वक्त तक 23 फरवरी तक जो मृत्यु हुई थी जिन लोगों की, वो आंकड़ा 982 था और 10 अप्रैल को ये आंकड़ा पहुंच करके जहां 58,423 मामले 23 फरवरी को थे बढ़ करके 69,114 हो गया और एक्टिव केस जहां हमारे 218 थे 23 फरवरी को, वो बढ़ करके 5,223 हो गए और मृत्यु जो 23 फरवरी 2021 को मात्र 982 थी वो बढ़ करके 1,102 हो गई, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम इस बात को भी देख रहे हैं कि पिछले 45 दिनों में जो नए मामले हिमाचल प्रदेश में आए हैं उनकी संख्या 10,691 है और उसके साथ जो मृत्यु जिन लोगों की हुई है 45 दिनों में 120 लोगों की मृत्यु हुई है, जो हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
पिछले साल हमने इस वायरस का असर छोटी आयु और नौजवानों के बीच में कम देखा था, लेकिन अब की बार हमारे लिए चिंता का विषय और भी ज़्यादा है कि इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उसमें कम आयु के हमारे नौजवान साथी, उनके बीच में भी संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। ऐसी परिस्थिति में हमें अब बहुत बड़ी सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है। हालांकि पूरे देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस वैक्सीन के अभियान को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन उपलब्ध होने के पश्चात भी हमको वही सावधानियां गंभीरता के साथ लागू करने में सहयोग करना चाहिए, चाहे वो स्वयं अपने ऊपर है, चाहे वो साथ में हमारे समाज के ऊपर है। इसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबका हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा सहयोग, जब हमारा कोरोना वायरस का वो पहला दौर चला था उसमें बहुत बड़ी मदद मिली है। लेकिन अब की बार का ये दौर और भी ज़्यादा गंभीर दिखता है, क्योंकि इसका स्प्रेड, इसका संक्रमण बहुत तेज है। ऐसी सूरत में आपका सक्रिय सहयोग हमको बहुत बड़ी मदद करेगा। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम उन्हीं तरह की सावधानियों को हमेशा स्मरण रखें, मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। इन सारी बातों को फिर से हम अपने ऊपर भी लागू करें और जहां आपको लगता है कि समाज को भी प्रेरित करने के लिए कुछ कहने की या कुछ करने की आवश्यकता है, उसमें भी आगे बढ़ करके आप काम करें। नवरात्रों का त्यौहार कल से शुरू हो रहा है। मैं नवरात्रि के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन परिस्थितियां हमारे सामने इस प्रकार की हैं, हमको नवरात्रों के दिनों में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और वो विशेष तौर से हमने तय किया है हिमाचल प्रदेश में कि मंदिर हमारे खुले रहेंगे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। लेकिन जो लंगर, भंडारे और इसके अतिरिक्त जो हमारे जागरण होते हैं, उन पर ऐसी परिस्थितियों में रोक लगाना हमारी व्यवस्था है। मुझे पूरा भरोसा है आप उसमें भी सहयोग देंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में कुछ चीज़ों को लेकर के निर्णय किया है, उसमें 3-4 चीज़ों को लेकर के विशेष रूप से मैं आपके सामने ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। एक तो हमने तय किया है कि 21 तारीख तक हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे और उसके अतिरिक्त हमने ये भी तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में जहां जिन राज्यों में ज़्यादा संक्रमण फैला है, उन राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करके कि वो अपने पिछले 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट के साथ ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करें। नवरात्रों के साथ में शादियों का भी दौर शुरू हो रहा है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि शादियों के लिए जो हमने गाइडलाइंस, जो रिस्ट्रिक्शंस जो जारी की हैं, उसके पालन में आप अपना सहयोग करें। इसके साथ मैं विशेष तौर से आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। पिछले साल जब कोविड का ये दौर शुरू हुआ था, उस वक्त बहुत गंभीरता के साथ सभी लोगों ने सहयोग दिया। आप सबके सहयोग से उस दौर से हम बाहर निकलने में सफल हुए थे। अब की बार हम इस बात को देख रहे हैं कि वो गंभीरता का दौर उस प्रकार का नहीं है जो पिछले साल था। ये वायरस पिछले साल की तुलना में कम खतरनाक नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति में हमको जो गंभीरता पिछले साल बनी हुई थी, उससे ज़्यादा गंभीर होकर के काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मास्क पहन करके रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए। और बुज़ुर्ग लोगों को भी इस बात के लिए, जैसे हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, कि अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करना चाहिए। इस दौर को भी हम निश्चित रूप से हम पार करेंगे। मैं आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, पूरा प्रदेश स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे,
इसी निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों, कोरोना वायरस से संबंधित हम काफ़ी अरसे के बाद आप सबके बीच में अपनी बात कहने के लिए आज उपस्थित हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने इस बात को देखा है कि पूरे देश भर में बहुत तेजी से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब की बार ये देखने में आया है कि ये वायरस एक तो तेजी के साथ संक्रमण फैला रहा है और दूसरे इस बात को भी हमने देखा है कि डेथ भी बहुत ज़्यादा पूरे देश भर में भी, और उसके साथ हम हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत तेजी से मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हुई है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमने इस बात को देखा कि 23 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में कुल 58,423 मामले थे और एक्टिव केस सिर्फ मात्र 218 थे। और हिमाचल प्रदेश में उस वक्त तक 23 फरवरी तक जो मृत्यु हुई थी जिन लोगों की, वो आंकड़ा 982 था। और 10 अप्रैल को ये आंकड़ा पहुंच करके जहां 58,423 मामले 23 फरवरी को थे, बढ़ करके 69,114 हो गया। और एक्टिव केस जहां हमारे 218 थे 23 फरवरी को, वो बढ़ करके 5,223 हो गए। और मृत्यु जो 23 फरवरी 2021 को मात्र 982 थी, वो बढ़ करके 1102 हो गई, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम इस बात को भी देख रहे हैं कि पिछले 45 दिनों में जो नए मामले हिमाचल प्रदेश में आए हैं उनकी संख्या 10,691 है। और उसके साथ जो मृत्यु जिन लोगों की हुई है, 45 दिनों में 120 लोगों की मृत्यु हुई है, जो हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पिछले साल हमने इस वायरस का असर छोटी आयु और नौजवानों के बीच में कम देखा था, लेकिन अब की बार हमारे लिए चिंता का विषय और भी ज़्यादा है कि इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उसमें कम आयु के हमारे नौजवान साथी, उनके बीच में भी संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है। ऐसी परिस्थिति में हमें अब बहुत बड़ी सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है। हालांकि पूरे देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस वैक्सीन के अभियान को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन उपलब्ध होने के पश्चात भी हमको वही सावधानियां गंभीरता के साथ लागू करने में सहयोग करना चाहिए, चाहे वो स्वयं अपने ऊपर है, चाहे वो साथ में हमारे समाज के ऊपर है। इसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबका हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा सहयोग, जब हमारा कोरोना वायरस का वो पहला दौर चला था उसमें बहुत बड़ी मदद मिली है। लेकिन अब की बार का ये दौर और भी ज़्यादा गंभीर दिखता है, क्योंकि इसका स्प्रेड, इसका संक्रमण बहुत तेज है। ऐसी सूरत में आपका सक्रिय सहयोग हमको बहुत बड़ी मदद करेगा। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम उन्हीं तरह की सावधानियों को हमेशा स्मरण रखें, मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। इन सारी बातों को फिर से हम अपने ऊपर भी लागू करें और जहां आपको लगता है कि समाज को भी प्रेरित करने के लिए कुछ कहने की या कुछ करने की आवश्यकता है, उसमें भी आगे बढ़ करके आप काम करें। नवरात्रों का त्यौहार कल से शुरू हो रहा है। मैं नवरात्रि के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन परिस्थितियां हमारे सामने इस प्रकार की हैं, हमको नवरात्रों के दिनों में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और वो विशेष तौर से हमने तय किया है हिमाचल प्रदेश में कि मंदिर हमारे खुले रहेंगे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन जो लंगर, भंडारे और इसके अतिरिक्त जो हमारे जागरण होते हैं, उन पर
ऐसी परिस्थितियों में रोक लगाना हमारी व्यवस्था है। मुझे पूरा भरोसा है आप उसमें भी सहयोग देंगे। हमने